नमस्कार दोस्तों, मैं रांची की शिखा अपने YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और सभी छोटों को प्यार। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज तीज के दूसरे दिन है। मैं सुबह सुबह ही थोड़ा जल्दी ही उठी और घर पे पूजा किया, तैयार हुई और अब जा रही हूँ नीलू के यहाँ। देखिए, अभी सुबह में मंदिर खुल गया है, मंदिर में साफ़ सफाई हो रही है। अभी 5 नहीं बजा है और आसपास में जो रहती हैं ना औरतें, वो सब आके मंदिर में की सफाई में मदद करते हैं। और अब मैं पहुंच गई नीलू के यहाँ जो पूजा हुई थी, तो वहाँ पे इसको विसर्जन करने के लिए हम सब नदी जाएंगे। तो मैंने कहा मैं भी आऊँगी। तो फिर मैं यहाँ पहुँची, तब तक ये लोग करने लगे थे सब चीज़, तो मैं भी थोड़ा इन सब की मदद कर दी। और ये वीडियो ना थोड़ा लेट पोस्ट कर रही हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, देखिए क्या क्या होता है। यहाँ पे ना पहले पूजा किया जाता है, फिर खोइचा भरते हैं, कुछ रिचुअल्स होता है। वो सब करने के बाद हम सब ने एक एक सामान हाथ में ले लिया। और ये नीलू के हस्बैंड है प्रवीण जी, मैंने उन्हें फ़ोन पकड़ा दिया था तो वो क्लिप ले रहे थे। और देखिए ना, बाहर अंधेरा था पूरा, तो वही हम सब उतर रहे हैं। नीलू ना ऊपर फ्लोर में रहती है, तो सब लोग आ रहे थे तो मैं शूट कर रही थी। और अंधेरा था, हमने लाइट भी ऑन नहीं किया। फिर नीतीश की मम्मी को भी पीछे थी, तो वो बोल रही थी कि लाइट ऑन कर लीजिए। लेकिन अभी देखिए दिया जल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। फिर नीतीश की मम्मी जो है ना, संगीता जी मेरी फ्रेंड, उसने लाइट ऑन कर दिया नीचे। तो देखिए स्माइल दे रही है, आप सबको हाय बोल रही थी। हम लोगों के जाते जाते ना सुबह हो गया था। और ये सुरेश्वर धाम मंदिर है, तो यहाँ पे हम सब प्रणाम करके, और नदी थोड़ा सा बस आगे बढ़ने से ही मिलता है। तो हम लोग जब विसर्जित कर देंगे ना, तब यहाँ पे आएंगे। तो वही हम लोग बातें कर रहे थे, और जब जा रहे थे ना तो बहुत लोग करके आ गए थे। तो देखिए यहाँ पे बहुत लोग इस रोड में ना मॉर्निंग वॉक भी करते हैं। और अभी ना जो लगातार बारिश हो रही थी ना, तो ये स्वर्णरेखा नदी है और यहाँ का जो जल स्तर है ना बहुत ऊपर चला आया था। बिल्कुल ब्रिज के ऊपर से पानी जा रहा था, तो आना जाना बंद कर दिए थे। और अभी थोड़ा सा कम हुआ है, तो फिर इसमें आ जा रहे हैं। और जो दूसरे साइड में है ना, यहाँ पे शमशान घाट है, वहाँ मुक्ति धाम है आगे जाके, और इस तरफ वो लोग गई हैं। तो हम लोग ना ब्रिज के ऊपर से ही विसर्जन कर दिए और प्रणाम कर लिए। और फिर हम लोग ना आगे फिर जाके और फिर मंदिर जाएंगे, मंदिर में प्रणाम करेंगे। और इतनी सुबह भी ना देखिए कुछ लोग आते हैं आसपास के, वो पूजा करने के लिए। हम सब भी ना फिर सुरेश्वर धाम मंदिर में आ गए पूजा करने के लिए। ये मंदिर ना बहुत ही सुंदर बना है, बहुत स्पेस है। रांची में जो भी आते हैं ना, वो सब यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं, घूमने आते हैं। सुहागिन औरतें एक दूसरे को ना सिंदूर लगा रही थी, और हम सब भी सोचे चलिए आए हैं तो पूजा कर लेते हैं, तो जल चढ़ाने के लिए आ गए। तो चलिए आप सब भी भगवान जी का दर्शन कर लीजिए। भगवान सबको अच्छा रखे, कुशल रखे, स्वस्थ रखे। बस इसी कामना के साथ हम सभी भगवान को प्रणाम कर लेते हैं। और बच्चों का छुट्टी नहीं था, तो जल्दी जल्दी फिर घर भी जाना था। तो अभी 6 नहीं बजा था, लेकिन थोड़ा सा दूर है ना, और हम सब पैदल जा रहे थे, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी चल रहे थे। और ये जो औरतें जा रही हैं ना, इन सबको हम सब पहचानते हैं, तो हम सब बोले कि हम लोग जल्दी हो गए, आप लोग पीछे हो गए। तो हमारे घर के पास भी जो मोहल्ला है ना, वहाँ पे भी गणपति का छोटा सा पंडाल हुआ था, और उसको प्रणाम करके और फिर मैं अपने घर आ गई। बच्चों को स्कूल भेजा और जल्दी आई ना, तो त्रिशा का मुझे चोटी बनाना पड़ता है, तो वो करके और प्रसाद वगैरह दे के वो लोग स्कूल चले गए। और फिर मैं गणपति जी का, मेरी भी गणेश चतुर्थी में पूजा करते हैं, तो ये छोटी सी पूजा मैंने भी की। और इस साल ना मेरी दोनों दिन की पूजा बहुत अच्छे से रही। भगवान की कृपा है
कि इस साल मुझे बहुत अच्छे से रखे हैं। और नहीं तो 1-1.5 साल पहले ना मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और भगवान ने ही मुझे सेकंड लाइफ दिया है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसे मैं बहुत अच्छे से जीऊँ और अपने बच्चों का ध्यान रखूँ। तो चलिए आप सब भी मेरे छोटे से गणपति को देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए। भगवान जी सबको अच्छा रखे। और मेरे घर के सामने में ही नेबर है ना, तो उनके घर में भी आज पूजा था, तो मैं उनके घर में भी पूजा में शामिल होने गई और फिर वहाँ पे पूजा कथा सुनी, हवन हुआ, वो सब देख के और फिर मैं अपने घर में आ गई। फिर बच्चों का खाना बनाया और फिर मेरे ना गैस चूल्हा जो है ना उसका एक स्विच खुल गया था, तो उसको खुद ही पेचकस से मैं टाइट करके और किसी तरह से खाना बनाई। उसको भी बनवाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे से जितना बंद हुआ उतना किए, लेकिन वो खुल जा रहा था। तो फिर यहाँ पूजा करने के बाद मैं घर आई, तो फिर उसके बाद ही मैं रेस्ट ली। दूसरा दिन ना वैसा कुछ तबीयत मेरा ख़राब नहीं हुआ था, लेकिन पहले दिन ना थोड़े थोड़े सर में दर्द हो रहा था। तो बहुत अच्छा ही बीता दोनों दिन। और उसके बाद शाम को ना बच्चे लोग, हम लोग सब बैठे हुए थे, तो अर्पित जो है मेरी दीदी का बेटा वो आया था। तो फिर हम सब लूडो खेल रहे थे, श्रेष्ठ और अर्पित में मैच चल रहा था। तो देखे वो बोल रहा था कि कौन जीतेगा कौन जीतेगा, तो बड़ा इन्जॉय कर रहा था, हम सबको भी अच्छा लगता है। चलो अब देखते हैं कौन जीतेगा। श्रेष्ठ का भी एकदम फाइनल पे है, 1 पे आना है, और अर्पित का भी एक ही है और उसको भी 1 आना है, तो उसका गया। उसका चांस देखते हैं कि किसका सबसे पहले आता है। नहीं, चलो चलो अब अर्पित, ऐसे नहीं खेलते। हाँ चलो चलो चलो। बाप रे बाप, हर तरह का ट्रिक अब आजमाया जा रहा है जीतने के लिए। नहीं आया। चलो 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 अब श्रेष्ठ। हेलो हेलो ये है अर्पित। चलो अभी ज्यादातर आएगा, सब एक के बदले सब कुछ आएगा अभी ज्यादा। 6 सबका भी 6 पे 6। अब तो एकदम स्लो करूंगी। श्रेष्ठ जीत गया। श्रेष्ठ का पहले 1 आ गया। फर्स्ट हम हो गया। देखिए आपका चेहरा कैसा लग रहा है आपको। आपको हार के कैसा फील हो रहा है? आपने बहुत चीटिंग किया है, आपने बहुत चीटिंग किया है भाई साहब आपने बहुत चीटिंग किया है। बोलो अब बोलो। लाइक सब्सक्राइब मत करना, नहीं तो काट दूंगा। अच्छा मोबाइल से घुस के। अच्छा हार के कैसा लगा?